बाकी बातें हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कि आश्वासन मिल रहा है कि होगा कार्रवाई। तो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है मामला जो आप करने वाले हैं, क्या वो आज जिलाधिकारी से मिलने के बाद करेंगी कि पोस्टपोन करेंगी? वो हम बताते हैं, वो होगा। अगर हम बोले हैं तो वो होगा, वो नहीं टरेगा। लेकिन ये है कि आश्वासन मिल रहा है कि साथियों, जौनपुर जिले का बहुचर्चित हत्याकांड, दूल्हा हत्याकांड में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सौम्या जिलाधिकारी से मिलने जब कलेक्ट्रेट पहुंचती है तो उसके केवल परिवार के लोग और गनर के साथ ही होते हैं, उसके साथ कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं होते हैं। कहीं न कहीं सौम्या पे भी ये आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक दलों के हाथों में खेली है। आज लेकिन जो देखा गया, सौम्या जो है अकेले बिल्कुल वो जिलाधिकारी से मिलने जाती है और करीब 45 मिनट 1 घंटा लगभग जिलाधिकारी के जो जहां जन सुनवाई होती है, पहले तो वहां वो जिलाधिकारी मिलते हैं। उसके बाद जो है अंदर भी अंदर के एक कार्यालय में जो है बातचीत होती है और हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि सौम्या जो है अब क्या, चूँकि अभी 6 तारीख को उसका अल्टीमेटम था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ से हमारी क्या बातचीत हुई है उसको लेकर के, क्योंकि जब से वो लौटी है लोगों का भी कहना है और हम लोग भी इसको रीड कर रहे हैं कि चेहरे से उसकी जो तेवर थे वो कुछ नरम से पड़ गए हैं। कहीं न कहीं उसके चेहरे से एक जो कॉन्फिडेंस का भाव था वो कहीं न कहीं लूज़ हुआ लगता है। लेकिन उसके बाद जब वो योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटी थी, 2 दिन तक वो एकदम बिल्कुल शांत रही, कहीं उसका कोई बयान नहीं आया। लेकिन फिर उसने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी करती है कि किस तरह से हम इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 6 तारीख को अपनी बात रखेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरी बात बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद क्या बातें हुई थी। आज जब जिलाधिकारी से वो मिल लेती है, लगभग 1 घंटे उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद फिर पुलिस कप्तान से भी वो मुलाकात के लिए निकलती है। किस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो पुलिस कप्तान जिलाधिकारी से मिलने के बाद वो पुलिस कप्तान की तरफ जा रही है और उसके साथ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, केवल उसके परिवार के लोग हैं और गनर हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि इस मामले में लगातार वो भोले राजभर और प्रदीप बिंद, जो कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनके संरक्षण में वो पल बढ़ रहे हैं। पहले भी पल बढ़ रहे थे, अब भी हैं। और कहीं न कहीं जैसे रवि यादव का एनकाउंटर उसी इलाके में होता है, खेतासराय इलाके में, आप समझ सकते हैं कि लोगों का आरोप है कि जब 1-1 लाख के इनामियाँ हैं, उनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो उसी इलाके में मारे जाते हैं जिस इलाके में ये पूरा कांड हुआ रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं लोगों का ये कहना कि भोले और प्रदीप बिंद भी कहीं आस-पास हैं, जो कि पुलिस के दबाव में, जो पुलिस में जो सत्ता का दबाव है उसके दबाव में पुलिस ये कार्रवाई नहीं कर पा रही है और लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय अब हो गया है इस हत्याकांड को। तो कहीं न कहीं इन सब बातों को लेकर के अभी जो सौम्या से बात हुई है, हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ सौम्या का कहना है इसमें जो हमारी बात हुई है। हालांकि उसने बहुत ही लिमिटेड जवाब दिया है, बहुत ही मतलब इस जवाब को अब क्या ही कहा जाए इसको कि क्या विस्तार से इसमें उसने कुछ बताया नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहा है कि 6 तारीख को जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी जो पोस्टपोन करने की बात हमने कहा कि वो पोस्टपोन होगा या वो करेगी, इस पे भी उसने बहुत ही गोलमोल सा जवाब दिया है। तो हमें लगता है कि जिलाधिकारी से बात करने के बाद वो काफ़ी संतुष्ट एक तरह से लग रही थी कि उसकी अपनी जो बातें हैं योगी आदित्यनाथ से जो वो कह चुकी थी, और चूँकि शासन के सीधे प्रतिनिधि होते हैं जिलाधिकारी, तो उन्होंने कुछ ज़रूर वो जो कार्रवाई वाली बातें हैं उसको बताई होंगी, जिससे उससे एक जो भाव था चेहरे का वो जब जिलाधिकारी से मिल के आती है तो वो कुछ बदला हुआ नज़र आता है। सौम्या काफ़ी अच्छे से डीएम साहब तुमसे मुलाकात की है, काफ़ी देर तक समय दिए। हाँ। क्या कुछ तुमने बात कही उनसे? वही आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन? हाँ। बाकी बातें हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये है कि आश्वासन मिल रहा है कि होगा कार्रवाई। तो आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है मामला जो आप करने वाले हैं, क्या वो आज जिलाधिकारी से मिलने के बाद करेंगी कि पोस्टपोन करेंगी? वो हम बताते हैं, वो होगा। अगर हम बोले हैं तो वो होगा, वो नहीं टरेगा। लेकिन ये है कि आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई होगी। कुछ आपको खतरा भी लग रहा है? हाँ, तो कुछ बात आप कह रही थी जिलाधिकारी, चाकू वाकू कुछ बात बता रही थी आप? नहीं, चाकू नहीं, और दूसरा मैटर। वो दूसरा मैटर है, जैसे कि कहीं कार्रवाई हो रही, इधर क्यों नहीं हो रही है। मेरी यही बातें थी। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ेगी सौम्या डीएम साहब को?
बस ऐसे ही वही जो हाई कोर्ट वगैरह में जा रहा है तो वो सब भाई वहाँ तक वो लोग पहुँच रहे हैं तो आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो वही सब बातें, तो उधर से आश्वासन मिल रहा है। अब जिस तरह आश्वासन मिल रहा है बस कार्रवाई होगी, जैसे लग रहा है कि कार्रवाई होगी। तो जिलाधिकारी से मिलकर आप कितनी संतुष्ट हैं? उनसे तो मिलके हैं उनसे तो भाई वही तुम्हारा सब कुछ करेंगे, हैं संतुष्ट ऐसा बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। संतुष्टि सब कुछ नहीं होती है, कार्रवाई भी मेन चीज़ तो कार्रवाई है। सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया था? विनोद जो बिंद सांसद जी हैं वो क्या आश्वासन दिए थे? वो भी वो सब हम 6 तारीख को ही बता पाएंगे। अभी थोड़ा हमको उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कितनी देर की बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से? लगभग आधा घंटा। आधा घंटे में भी संतुष्ट नहीं हो मुख्यमंत्री? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बताते हैं 6 तारीख को बताते हैं। अच्छा करते हैं। चलो ले हम क्या कहें डी एम साहब? तो 6 तारीख को होना है, होगा। तो आपको बता दें कि इस जो दूल्हा हत्याकांड है वो उस मामले की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सीधे जो सूत्र बता रहे हैं कि इस हाई फाई जो ये घटना हुई है, जिस तरह से दूल्हा तैयार होकर के आज़ाद बिंद जा रहा होता है, उसको आरोपी जो होते हैं, वो हत्यारे जो होते हैं, वो गोली मारकर किस तरह से 4 गोली मारकर उसकी नृशंस हत्या कर देते हैं। और इसमें जो 2 आरोपी हैं अभी भी 1-1 लाख के इनामिया हैं, फरार हैं और रवि यादव का एनकाउंटर हो जाता है। तो इसमें किस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर होने के बाद तमाम ये आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव से चूँकि उसी दिन सौम्या मिलती है और शाम को डीजीपी से मिलती है और फिर अगले दिन ही भोर में रवि यादव का एनकाउंटर हो जाता है, इसलिए राजनीतिक रूप से लोग उसको राजनीतिक चश्मे से इस तरह से देखने लगते हैं कि यादव था इसलिए उसकी हत्या हो जाती है। इस मामले में आपने देखा कि किस तरह से जो आरोपी थे शोले राजभर और विकास यादव, जो कि दोनों आरोपी थे और दोनों ने बेल एप्लीकेशन लगाई है और बेल एप्लीकेशन किस तरह से वो खारिज हो जाती है। इसके अलावा लगातार जो क्षेत्र के पूर्व मंत्री हैं ललई यादव, वो किस तरह से कह रहे थे कि भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये लोग किससे बात करते थे। 3 महीने का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए, उनका तो ये भी कहना था कि इनके रिकॉर्ड में अगर पाया जाएगा कि किस तरह से जो है वो लगातार उनसे 3 महीने 6 महीने में किस मंत्री, किस विधायक और किस राजनीतिक दल रसूख रखने वाले नेताओं से बातचीत हुई है, उनका रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर में उनको इस फरारी के समय भी कौन संरक्षण दे रहा है। उनका तो यहाँ तक कहना था कि इस फरारी में भी जब से ये घटना हुई है उसके बाद भी इन अपराधियों ने उनसे मदद के लिए बात की होगी और उनको भी इस हत्याकांड में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह की बात तमाम जो है जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता के विपक्ष के लोग हैं, वो नेता उठा रहे हैं लगातार जो है जिलाधिकारी भी इस मामले में जो भोले राजभर और प्रदीप बिंद के घर पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो भोले राजभर के खिलाफ जो है जो नोटिसें जारी हुई हैं, उसमें नोटिस में आप देख सकते हैं कि पहले भी कैसे सीमांकन किया गया, वहाँ पे जेसीबी चली और जेसीबी के पहले भी जो दबी जुबान, चूँकि आधिकारिक कोई बयान नहीं आता प्रशासन की तरफ से, लेकिन इन सब आरोपियों के घर पे तोड़फोड़ भी काफ़ी हुई थी, जो कि गांव वाले बताते थे कि कई गाड़ियों से लोग आए और रात में पूरी तरह से जो शोले राजभर है, भोले राजभर का घर, उसको तोड़ ताड़ के जो है निकल गए। लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे जो प्रशासनिक अमला है, जो उसकी कार्रवाई है, जो उसकी तय सीमा है, तय तिथि है, उसके तहत जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, डेट आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे निश्चित रूप से अगर शोले और भोले का घर जो है इसमें जो कार्रवाई की जद में अगर बनता है, चूँकि ये ग्रामीण इलाके का मामला है, शहरी इलाके में जो है विकास प्राधिकरण काम करता है, नगर पालिका का क्षेत्र आता है, गांव में थोड़े नियम अलग होते हैं, इसलिए लेकिन अगर जहां भी अगर नियम का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर साइन है कि उनके घर पे बुलडोज़र जरूर चल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इसमें अच्छा कदम माना जाएगा अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो आप इसी तरह की खबरों के लिए जो सौम्या का जो ये पूरा एपिसोड है, जो आज़ाद बिंद हत्याकांड है, ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप AS ट्रस्टेड न्यूज़ के साथ इसी तरह से बने रहें।